नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ बुक हब में। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ और इसे लिखा है जॉर्डन बी पीटरसन ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में जब हालात बिगड़ने लगते हैं, जब मन उलझ जाता है और दिशा समझ नहीं आती, तब हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं। यह किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं देती, बल्कि हमें जिम्मेदारी लेना, सच्चाई स्वीकार करना और धीरे धीरे खुद को बेहतर इंसान बनाना सिखाती है। अध्याय 1, सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे रखो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद हमारे दिमाग को भी संकेत देती है। जब हम झुककर चलते हैं, आंखें नीचे रखते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन जब हम सीधे खड़े होते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से भी मजबूत महसूस करने लगते हैं। असल जिंदगी में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति खुद को छोटा समझता है, लोग भी उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत होकर, सीधे खड़ा होकर बात करता है, उसकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते हैं। जॉर्डन पीटरसन समझाते हैं कि सबसे पहला बदलाव हमें अपने शरीर के व्यवहार से शुरू करना चाहिए। अध्याय 2, अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा किसी जिम्मेदार इंसान के साथ करते हो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम दूसरों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन खुद के लिए वही नियम नहीं अपनाते। असल जिंदगी में बहुत से लोग अपने दोस्त को सही समय पर दवा लेने की याद दिलाते हैं, लेकिन खुद की सेहत को टालते रहते हैं। पीटरसन कहते हैं कि अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तो जिंदगी भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। खुद की नींद, सेहत, समय और सोच की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अध्याय 3, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, वही हमारी सोच बनाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलस को सही ठहराते हैं, तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। असल जीवन में आपने देखा होगा कि जब कोई दोस्त मेहनत करने लगता है, तो बाकी लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें सच बताए, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। अध्याय 4, खुद की तुलना कल वाले खुद से करो, किसी और से नहीं। ये अध्याय बहुत गहराई से समझाता है कि सोशल मीडिया और समाज की तुलना हमें अंदर से कमजोर बना देती है। हमेशा किसी और से खुद को कम आंकना दुख की वजह बनता है। असल जिंदगी में जब कोई इंसान अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देता है, जैसे आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, आज गुस्सा कम किया, तो वही असली जीत होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। अध्याय 5, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि लोग उन्हें पसंद करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बिना अनुशासन के प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अगर बच्चों को शुरू से ही सीमाएं नहीं सिखाई गई, तो आगे चलकर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। असल जीवन में जिन बच्चों को सही गलत का फर्क नहीं सिखाया जाता, उन्हें बाद में स्कूल, ऑफिस और रिश्तों में दिक्कत होती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि सच्चा प्यार वही है जिसमें सुधार भी हो। अध्याय 6, अपने घर को सही करो, फिर दुनिया को दोष दो। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ बात कहते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ गलत लगने लगे, तब सबसे पहले बाहर नहीं, अंदर देखना चाहिए। हम अक्सर सिस्टम, सरकार, लोग, किस्मत सबको दोष देने लगते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। असल जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला, हालात सही नहीं थे। लेकिन अगर उनके कमरे, उनकी दिनचर्या, उनका समय ही बिखरा हुआ है, तो बड़ी बातें करना बेकार हो जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि पहले अपनी जिंदगी के छोटे हिस्सों को ठीक करो, अपनी आदतें, अपना समय, अपनी जिम्मेदारियां। जब अंदर व्यवस्था आएगी, तब बाहर की दुनिया भी अलग दिखेगी। अध्याय 7, जो अर्थपूर्ण है उसे चुनो, जो आसान है उसे नहीं।
इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि इंसान अक्सर वही काम चुनता है जो तुरंत सुख दे, भले ही वो भविष्य में नुकसान करे। लेकिन जो काम कठिन होता है वही आगे चलकर जीवन को मजबूत बनाता है। असल जिंदगी में मोबाइल चलाना, टाल मटोल करना, आराम में रहना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना, मेहनत करना, खुद को सुधारना मुश्किल लगता है। पीटरसन कहते हैं कि अगर हम सिर्फ आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हम अर्थपूर्ण सही काम चुनते हैं तो भले ही वो मुश्किल हो, जिंदगी में गहराई आती है। अध्याय 8 सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। ये अध्याय बहुत गहरा है। लेखक बताते हैं कि झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो उसका दिमाग सच्चाई और झूठ में फर्क करना भूलने लगता है। असल जीवन में कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ उनकी पहचान बन जाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हर हाल में सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन झूठ बोलना हमेशा जिंदगी को और उलझा देता है। अध्याय 9 ये मानकर सुनो कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। इस अध्याय में लेखक हमें सुनने की कला सिखाते हैं। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं। असल जिंदगी में जब दो लोग बहस करते हैं तो दोनों खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो इंसान सच में सुनता है वही सीखता है। पीटरसन कहते हैं कि विनम्रता के साथ सुनना हमें समझदार बनाता है और रिश्तों को भी बेहतर करता है। अध्याय 10 अपनी बात साफ और स्पष्ट रखो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बहुत सी परेशानियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम चीजों को साफ साफ नहीं कहते। हम मन में बात दबाकर रखते हैं, टालते रहते हैं और सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बात साफ नहीं होती वो धीरे धीरे बोझ बन जाती है। असल जिंदगी में रिश्तों, काम और परिवार में जब कोई इंसान खुलकर नहीं बोलता तो गलतफहमियां बढ़ती जाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि साफ बात करना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही आगे चलकर बड़े झगड़ों और टूटन से बचाता है। अध्याय 11 बच्चों को स्केटबोर्ड चलाने दो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादा सुरक्षा भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम बच्चों या खुद को हर खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें कमजोर बना देते हैं। असल जिंदगी में जो बच्चे कभी गिरते नहीं, कभी जोखिम नहीं लेते, वे बड़े होकर डरपोक बन जाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि थोड़ा खतरा, थोड़ी चोट और थोड़ी हार जरूरी है, क्योंकि वही इंसान को मजबूत बनाती है। जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकती, लेकिन उसका सामना करना सीखा जा सकता है। अध्याय 12 रास्ते में मिलने वाली बिल्लियों को सहलाओ। इस आखिरी नियम में लेखक जिंदगी की सच्चाई बताते हैं कि दुख, बीमारी और परेशानी से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इसके बीच जो छोटे छोटे अच्छे पल मिलते हैं उन्हें महसूस करना बहुत जरूरी है। असल जीवन में जब सब कुछ गलत चल रहा हो तब भी अगर कोई छोटी खुशी मिल जाए, जैसे किसी का मुस्कुरा देना, कोई अच्छा शब्द, कोई शांत पल, तो वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ लड़ाई नहीं है, उसमें मिलने वाली छोटी राहत भी मायने रखती है। फाइनल कंक्लूजन, इस किताब का असली संदेश 12 रूल्स फॉर लाइफ हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की अव्यवस्था यानी केओस से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही रास्ता है। जॉर्डन बी पीटरसन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान जिम्मेदारी लेना सीख जाए तो वही जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाती है। खुद को सुधारना, सच बोलना, अनुशासन में रहना और मुश्किलों से भागने के बजाय उनसे सीख लेना, यही इस किताब की आत्मा है। इस किताब के सभी नियम मिलकर ये समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहिए, न कि पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान खुद को संभालना सीखता है, अपने कमरे को साफ करता है, अपने काम और रिश्तों में ईमानदारी लाता है,
तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास उसे डर, असफलता और आलोचना का सामना करने की ताकत देता है। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि जो लोग छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भागते हैं वे अक्सर ज्यादा परेशान रहते हैं। वही जो लोग हालात चाहे जैसे हो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं वे अंदर से मजबूत होते जाते हैं। पीटरसन यही कहते हैं कि दर्द और संघर्ष जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उनका मतलब समझ लें तो वही संघर्ष हमें बेहतर इंसान बना देता है। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ बड़े लक्ष्य हासिल करने का नाम नहीं है। रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे अच्छे पल, छोटी खुशियां और इंसानी रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। जब हम दुख के बीच भी किसी अच्छी चीज को महसूस करना सीख जाते हैं तब जिंदगी बोझ नहीं लगती बल्कि सीखने की यात्रा बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन की पूरी किताब की गहराई से समझाई गई हिंदी समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आप सेल्फ बुक हब पर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज पाते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे।